अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS नोट्स। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। बुक मेरे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशंस बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान है। इस बुक से लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी डिस्कस की थी जो कि एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड थी। अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी तो काइंडली पहले उसे देखें, फिर ही आपको एक्सरसाइज 1.1 की समझ आएगी। उस लेक्चर में मैंने सारी टर्म्स यूज़ की थी, सारी टर्म्स मैंने समझाई थी जो कि एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कहा हुआ है कि हमारे पास जो सेट दिए हुए हैं इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करें। तो जो जिस फॉर्म में दिए हुए हैं, ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास यूँ सेट दिया हुआ है फ्रॉम 0 to 100। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। जब हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग वर्ड्स। हम वर्ड्स यूज़ करते हैं और सेट को एक्सप्लेन करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट 100 होल नंबर्स, फर्स्ट 100 होल नंबर्स, ये हमारे पास फर्स्ट 100 होल नंबर्स है। तो हम जैसे मर्जी अपने वर्ड्स को यूज़ करके हमने बस ये एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास फर्स्ट 100 होल नंबर्स का सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन हमने देखनी है। इसमें जस्ट हमने अपने सेट की लिमिट बतानी है और हमने बताना है कि हमारा सेट क्या है, ये किससे बिलोंग कर रहा है। तो हमारा सेट जो है वो ये बिलोंग का है ना सिंबल, तो हमारा सेट बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स से। और इसकी लिमिट क्या है? हमारे पास लिमिट है, हमारे पास जो x है वो 100 तक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x जो है वो लेस देन 100 है। और इक्वल टू का साइन क्यों आया है? क्योंकि 100 भी इंक्लूड है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये सेट है, जब हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि x लेस देन और इक्वल टू 100, मतलब कि 0 से लेके 100 तक हमारे पास नंबर्स हैं और 100 भी इंक्लूड है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अगर हम इस सेट को देखें तो ये हमारे पास कौन सा सेट है? फर्स्ट हम कह सकते हैं हमारे पास इंटीजर्स हैं इस सेट में, ठीक है। जब हमने इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसे लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हम देख रहे हैं कि प्लस का 1000 भी हमारे पास है और माइनस का 1000 भी है। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -1000 टू +1000। तो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसे यूं एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह शो करवाएंगे। सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसे करवाएंगे, हम जैसे हमने पिछले सेट में किया था, जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर्स से। जैसे कि हमें पता है कि हम इंटीजर्स को किसके साथ डिनोट करते हैं? z के साथ। नेक्स्ट हम बताएंगे अपने जो हमारे एलिमेंट्स हैं सेट की लिमिट को हम बताएंगे। तो सेट की लिमिट जो है वो क्या है? हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू 1000 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1000। अगर हम ये वाली लाइन देखें 0 1, अगर हम यहाँ पे 1000 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे -1000,
तो हमारे पास -1000 से लेके 1000 तक इंटीजर्स हैं। ठीक है, हमारे पास इंटीजर्स कितने हैं? 0 से 1000 तक हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो इस लाइन के अकॉर्डिंगली x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1000, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1000। तो हमने इसे सेट बिल्डर नोटेशन में यूं एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का। हम क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरीके से भी सेट बिल्डर नोटेशन में शो करवा सकते हैं। हम चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों का सेम है। इसमें हमने x को मिड में रख लिया है और दोनों साइड्स पर उसकी लिमिट्स लगा दी हैं। यहाँ पे हमने x को पहले रख लिया था और बाद में हमने उसकी लिमिट्स बताई थी कि x हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1000 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1000। ठीक है, इस तरह हमने इस तरह भी कर सकते हैं। ये दोनों मेथड्स हैं सेट बिल्डर नोटेशन में करवाने के लिए, सेट को शो करवाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट 3 है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस सेट में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 0 से लेके -500 तक। तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसे लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड -500। मतलब कि हमारे पास ये इंटीजर्स हैं 0 से लेके -500 तक। अगर हम ये लाइन देखें तो यहाँ पे हमारे पास 0 और ये हमारे पास अगर -500 हो तो इसके दरमियान जो सारे नंबर्स आएंगे वो हमारे पास इस सेट में आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, इसको हम यूं डिनोट करेंगे। एलिमेंट है इंटीजर्स और जो हमारे पास x है वो है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -500, लेस देन और इक्वल टू 0। x हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू -500 है और लेस देन और इक्वल टू 0 है। इस सेट को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में यूं डिनोट किया। 3 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं हमने। 4th पार्ट भी इसी तरह आपने वो खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट 5 वाला मैं करवा रही हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट ये है जिसमें हमें सेट में दिया है जनवरी, जून और जुलाई। हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं इसे। हमारे पास आएगा दी सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर स्टार्ट विद जे। क्योंकि ये तीनों जो हैं मंथ्स जे से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि साल के उन महीनों का सेट है जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, जिनके नाम जे से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में यूं डिनोट करेंगे। एलिमेंट्स बिलोंग टू, जैसा कि हमने पहले डिस्क्रिप्टिव में भी यही एक्सप्लेन किया है ना कि ये उन मंथ्स का सेट है जो कि जे से जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं मंथ्स, ईयर के वो मंथ्स जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं जिनका नेम। तो हमने सेट बिल्डर नोटेशन में भी इसी तरह से डिनोट करना है। तो हम इधर लिखेंगे इज अ मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग लिख लें या स्टार्ट लिख लें, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बेशक आप यहाँ पे स्टार्ट लिख लें विथ जे लेटर। तो हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में यूं डिनोट करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पार्ट, ये आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ मैंने करवा दिया है, फोर्थ और 6 आपने खुद करना है। नोट्स में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से देख लेने हैं। बट स्टूडेंट्स आपने पहले खुद ट्राई करना है इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर वहाँ से इनका सोल्यूशन देखना है। जो नोट्स में शेयर करूँगी उनमें सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट देखते हैं हम कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में दिए हुए हैं। हमें इसे देख के पता चल गया है कि ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर नोटेशन में है, जो कि हमने यहाँ पे जिसमें चेंज किया था। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सेट बिल्डर नोटेशन में दे दिए गए हैं और कहा क्या गया है कि डिस्क्रिप्टिव में और टेबुलर फॉर्म में इसे चेंज करें। अगर यहाँ पे टेबुलर फॉर्म ना लिखा होता या यहाँ पे रोस्टर मेथड लिखा होता तो तब भी हमने टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड एक ही बात है, ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अब हमने इन क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें देखिए हमें कहा गया है कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, जो कि x की लिमिट हमें क्या दी हुई है, x ग्रेटर देन 4 होगा और लेस देन 12 होगा। तो हम इसे पहले लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर मेथड में। तो टेबुलर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में हम लिख देंगे, इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो x उन्होंने कहा है ग्रेटर देन 4, लेकिन इक्वल का निशान नहीं है, मतलब कि 4 इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे इसके नीचे इक्वल होता तो हम 4 को लिखते, अब इक्वल नहीं तो हम 4 को नहीं लिखेंगे, हम 4 से आगे वाले लिखेंगे। तो ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 का मतलब कि हम 5 से स्टार्ट करेंगे और ये हम लिखते जाएंगे कहाँ तक, 12 तक। अब 12 वाले के साथ जो ये है लेस देन 12, इसके साथ भी इक्वल का साइन नहीं है, तो फिर हम 12 भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ आएगा कहाँ तक, 11 तक हम लिखेंगे, 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट हम इसे लिखते हैं, सेकंड हमें कहा गया था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसे लिखें। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ये था हमारे पास। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 ये था हमारे पास, हम इसे टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। पहले इसकी टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। तो हमें कहा गया है x ग्रेटर देन -5, मतलब कि अगर हमारे पास उन्होंने कहा -5 से 5 तक, ये -5 रहा, ये 5 रहा, ये 4 3 2 1 -4 -3 और इसी तरह दरमियान में बाकी भी आते हैं। तो हमने -5 से 5 तक लिखने हैं, ठीक है, इंटीजर्स। तो आपने देखा होगा कि इसमें भी हमारे पास इक्वल वाला साइन इंक्लूड नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। हम चाहें तो ऐसे लिख लें या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 0 +-1 +-2 +-3 और +-4, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। अब हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम इसमें लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 to -5 and 5, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 and 5। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी इसकी। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 स्टूडेंट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और पार्ट 4 भी।
पार्ट 3 और पार्ट 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 5 मैं करवाती हूँ। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखें, इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास नेचुरल नंबर और हमें जो x का बताया गया, उन्होंने कहा है x + 4 = 0। तो इसमें से हम x की वैल्यू देखते हैं। अगर हम ये ले लें x + 4 = 0, तो x = क्या हुआ -4। बट हमने जब नेचुरल नंबर का सेट देखा था लास्ट लेक्चर में, थ्योरी वाले जो हमारा लेक्चर था, उसमें नेचुरल नंबर्स का सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? नेचुरल नंबर्स के सेट में माइनस वाले नंबर्स तो आ नहीं रहे थे, बट ये तो माइनस में आ रहा है -4। तो मतलब क्या है कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। x = -4 हमारे पास -4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम जस्ट इतना ही लिखेंगे -4 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जस्ट इस क्वेश्चन में इस तरह हमने इसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं है कंडीशन जो इन्होंने हमें सेट में दी हुई है कि x + 4 = 0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो जब x की वैल्यू निकाली -4, वो तो हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो हम लिख देंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स x डोंट सेटिस्फाई। तो हमने जस्ट इसे इसी तरह एक्सप्लेन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें जो 6 वाला इसका पार्ट है वो आपने खुद करना है। 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इस पार्ट के 3 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 आपने खुद करना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनिट एंड विच ऑफ दीज आर इनफिनिट। जो थ्योरी वाला हमारा लेक्चर था उसमें हमने फिनिट एंड इनफिनिट दोनों डिस्कस किए थे कि फिनिट हमारे पास वो होंगे जिनको हम काउंट कर सकें और इनफिनिट वो होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स देखते हैं। डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान, हम तमाम पाकिस्तान के स्कूल्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, फिनिट। नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। ये भी हमारे पास फिनिट होगा, हम काउंट कर सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम ये काउंट कर सकते हैं हमारे पास कितने आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। ये हम काउंट नहीं कर सकते कि 3 से 10 तक हमारे पास कितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। तो ये भी हमारे पास इनफिनिट है, हम नहीं काउंट कर सकते हमारे पास कितने रियल नंबर्स हैं 0 और 1 के दरमियान। 5 वाला है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। तो ये भी नहीं, ये हमारे पास फिनिट होगा, ये हमारे पास फिनिट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 वाला ये हमारे पास फिनिट है, होल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 6 वाला, ये भी इनफिनिट है। नेक्स्ट 7 है, 3 एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं तो फिनिट हुआ। अब ये वाला जो हमारे पास है ये क्यू, जो कि हमने लास्ट में भी देखा था, यहाँ पे क्यू हमारे पास रेशनल नंबर्स का सेट है। हमने यहाँ पे देखा था कि क्यू हमारे पास रेशनल नंबर्स का सेट है। तो जो क्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्यू वाला, क्यू x > 0 <= 1। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, इनफिनिट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा हुआ है 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हर उन्होंने कहा है जो सेट है उसके 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखें। कोई भी 2 प्रॉपर सबसेट्स हमने लिखने हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो प्रॉपर सबसेट जो कि हमने थ्योरी में देखा था क्या था कि अगर इसका जो प्रॉपर सबसेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स एक तो इसमें अवेलेबल होंगे, हमारे पास प्रेजेंट होंगे, और दूसरा इसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट या एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि हमारे प्रॉपर सबसेट में नहीं होंगे। तो फिर अब हम इसका प्रॉपर सबसेट कैसे लिखेंगे,
हम यहाँ से जस्ट दो लिखने हैं, उन्होंने कहा कोई भी ABC, ये वैसे तो दो लिखने हैं आप लोगों ने, लेकिन मैं आप लोगों को इसके बाकी भी लिख के दिखाती हूँ। A और B भी हो सकते हैं, B और C भी हो सकते हैं, C और A भी हो सकता है। तो ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, लेकिन आपने जस्ट 2 कहे हैं तो 2 ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है जस्ट n लिखा हुआ है, तो मतलब कि हमने नेचुरल नंबर्स हमें कहा गया है, और हमें नेचुरल नंबर्स का नहीं पता, कोई लिमिट नहीं दी गई, तो हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स लिख देने हैं। तो मैं लिख दूँगी 1 और 2, मैं जस्ट यही लिखूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, जो पार्ट 3 में हमारे पास है जस्ट क्या लिखा हुआ है Q। तो हमें पता है Q हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर्स, और इस सेट में हम कोई भी होल नंबर भी लिख सकते हैं, कोई इंटीजर लिख सकते हैं, हम कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। इस सेट में हम क्या क्या लिख सकते हैं, कोई भी होल नंबर्स आ सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, और कोई भी इंटीजर। इस सेट में हम अपनी मर्जी से कोई भी 2 आप liख दें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, पार्ट 3 था। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है 0 और 1, इसके लिखें 2, तो पहला 0 होगा फिर 1 होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हमने सोल्व कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 4 पार्ट्स सोल्व कर लिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, कोई ऐसा सेट उन्होंने कहा है बताएं जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। क्या उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? यस, हमारे पास एक सेट ऐसा है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। कौन सा है? वो है एम्प्टी सेट। जब सेट ही एम्प्टी होगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसका कोई प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। तो जस्ट एम्प्टी सेट ही वो सेट था जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट 2 हमारे पास इसका है, उन्होंने कहा कोई ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो। तो ऐसा कौन सा सेट होगा? पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सेट है भी या नहीं। यस, हमारे पास है ऐसा एक सेट। कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट। इस सेट में जस्ट हमारे पास एक एलिमेंट होगा, तो हमारे पास उसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो क्वेश्चन 5 जो है, टोटल क्वेश्चन 5 इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 7 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके जो सोल्यूशन है फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।